बात को कहते आ रहा हूं कि हेमंत करकरे साहब जो थे वो देश के सबसे बड़े शहीद और सबसे बड़े देशभक्त थे। 26/11 के ही नहीं, उन्होंने बहुत भी ऐसे काम किए। उनके सबसे बड़े जो कार्य था जिसकी वजह से वो हत्या भी हुई उनकी, और हत्या इसलिए हुई है और इस पे अभी केसेस चल रहे हैं कि आरएसएस और आईएसआई के संबंध हैं आपस में, इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। अब तक ऐसा था राजा साहब लोग हंसने लगे। मतलब देखिए सुप्रीम कोर्ट के वकील है, ये लोग हंस रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, आपने चुटकुला सुना दिया। ये बात है, यही बात है। अच्छा, चुटकुला है, ठीक है, आपको लग रहा है ना चुटकुला। आपने देश की भोली भाली जनता के चेहरे पर और उनके सामने इतने नकाब डाल रहे हैं, इसीलिए मैं खुश हूँ। मुझे आप भी उन लोगों में से हैं जो ये मानते हैं कि 26/11 पाकिस्तान ने नहीं किया था, आरएसएस ने किया था। सर गलत बात है, आप इनकी बात 20 मिनट तक सुनते हैं। पूछ रहा हूं, मैं आपको सब जवाब दूंगा। पहले मुझे थ्योरी दे रहे हैं सर, मेरे मन में कोई सवाल आएगा तो करने दीजिए, अपनी बात समाप्त करने दीजिए। मैं आपके सब सवालों का जवाब दूंगा। आप कोई मुझसे ऐसा सवाल नहीं पूछ सकते जिसको मैं निरुत्तर ना करूं, इसलिए मुझे पहले 1 मिनट तक अपनी बात समाप्त करने दीजिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, उसके लिए केसेस चल रहे हैं। कामते जो थी ना, उनका केस चल रहा है। कामते, मिसेस कामते, जो उन्होंने ये केस डाल रखा है, अभी वो चल रहा है केस। क्या केस डाला है कि आरएसएस का हाथ था इसमें? जी, आपको यही तो मैं बात बता रहा हूं ना। आपने चार्जशीट पढ़ी है किसी ने? मैंने पढ़ी है। मैंने आपसे पूछ रहा हूं, मैं इसीलिए बोल रहा हूं। आरएसएस और आईएसआई के संबंध को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे हेमंत करकरे साहब, उसीलिए इसमें भी पहले मुस्लिम नौजवानों को फंसाया गया था। करकरे साहब जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में आए, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की इसकी, साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर और ये जो लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को पकड़ा, और फिर ये उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन करके फाइंडिंग्स दी वो ये थी, उसके सबूत हैं साइंटिफिक के। एक साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर अभिनव भारत नाम की एक संस्था की मेंबर हैं, जो भारत की सेना के खिलाफ आर्म्ड बगावत करके एक दूसरा राष्ट्र जिसका नाम आर्यव्रत है वो स्थापित करना चाहता है, भारत की सेना को हरा के ये संविधान रद्द करना चाहता है। ये इन्वेस्टिगेशन है। मना करें ना। मालेगांव थोड़ा माफी के साथ सर एक चीज पूछ, मैं आपको मालेगांव तो बात कह दी सर, अपनी एक ही बात में सर 5-5 थ्योरी ले आएंगे। एक सेकंड एक ही बात में 5-5 नई थ्योरी लाएंगे, लोगों को सांस लेने का मौका तो दीजिए। एक सवाल का जवाब दे दीजिए बस, एक सवाल का जवाब सर, एक सवाल का जवाब। मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए। एक छोटी सी बात बता दीजिए प्लीज, एक छोटी सी बात। मुझे बुलाया है तो मैं बोलूंगा। हाँ बोलिए, मेरी छोटी सी बात का जवाब दे दीजिए। क्या मैं ये समझूं, सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा जो ये कह रहे हैं मैंने चार्जशीट देखी है, वो भारत सरकार के उस डॉजियर को डस्टबिन में फेंक रहे हैं जो पाकिस्तान के मुंह पे मारा गया कि हाफिज सईद का हाथ था 26/11 में, और आपके यहां से तमाम आतंकवादी आए थे? ये भी है उसमें, लेकिन उसमें आरएसएस के भी संबंध है, ये भी है। अच्छा, ये सारे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। किया लश्कर सारे जो यहाँ बैठे और जो यहाँ बैठे हैं 26/11 लश्कर तैयबा ने किया, लेकिन उसके साथ साथ आरएसएस के भी लोग थे, ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इसी इन्वेस्टिगेशन को रोकने के लिए हेमंत करकरे की मृत्यु हुई है, ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी। मैं आपको यही बता रहा हूँ, आप आगे सुनिए। आज लोगों मैं ऐसी बात नहीं करेंगे जिनका ना सर मिलेगा ना पैर, उसके बाद भी आप देंगे मेरी कहानी सुनते रहिए। ऐसा मत कीजिए सर।